राधे राधे। श्री कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो मोहिनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने अपना मंदिर खोल दिया। ये देखिए, मंदिर में सभी भगवान जी हमारे जग गए हैं और इधर लाडो काना भी जग गए हैं। ये रहे, ये देखिए, ठीक है ना जी। तो आज हम करेंगे अपने खाटू श्याम बाबा की स्थापना, तो उसका पूरा व्लॉग मिलेगा आपको। तो मिलते हैं जैसे जैसे काम शुरू करेंगे वैसे। राधे राधे। तो जी आइए देखते हैं। राधे राधे। तो ये पंचामृत स्नान हो रहा है हमारे खाटू श्याम बाबा जी की स्थापना में। सबसे पहले पंचामृत स्नान करवाएंगे उनको। अलग अलग भी करवा सकते हैं और एक साथ बनाकर भी करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने कराया था। फिर उनको सुंदर से वस्त्र धारण करवाएंगे और उनको श्रृंगार देंगे। ये देखिए, श्रृंगार आप खाटू श्याम बाबा जी का देख चुके हैं। अगर दोबारा देखना है तो मेरी आईडी में देख सकते हैं स्क्रॉल करके। तो उनका सुंदर प्यारा सा श्रृंगार कान्हा जी की तरह ही किया जाता है। तो इस तरीके से मंदिर में बिठा देंगे और कान्हा इनका श्रृंगार करेंगे। खाटू श्याम बाबा जी का फूलों से श्रृंगार होता है। आपको पता ही है कि खाटू श्याम बाबा जी किस तरीके से सजाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप सजाएंगे। अगर इतने सारे फूल नहीं सजाना चाहते हैं तो आप उन्हें सिर्फ ज्वेलरी भी पहना सकते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर मोर छड़ी के साथ मेरे श्याम बाबा जी हो गए थे तैयार। और उस दिन थी मोहिनी एकादशी। तो कान्हा जी का, लाडो जी का भी श्रृंगार हुआ था मोहिनी रूप में। तो सबका श्रृंगार हुआ था, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो और बाकी चीज़ों के ब्लॉग आपको मिल चुके हैं मोहिनी श्रृंगार के। तो ये दिखा रही थी कि उस दिन की प्रिपरेशन जो हो रही थी धीरे धीरे, तो व्लॉग में सब दिख ही जाता है आपको। तो ये देखिए, ये मेरी गौरी गाय हैं जो उसी दिन स्थापना हुई थी इनकी भी, कि ये हमारे श्याम बाबा जी के साथ आई थी। तो अब हमारे सभी कान्हा का, श्याम बाबा का ध्यान रखेंगी। ये भी, इनका नाम हमने गौरी रखा। तो ये श्याम बाबा जी की इत्र वगैरह यहाँ पे सारे रख दिए थे। मेरे पास एक छोटा सा नीला घोड़ा भी था, तो मैंने वो रख दिया था, क्योंकि मैंने खाटू श्याम बाबा जी की चित्र सेवा पहले ली हुई थी। तो सबसे पहले हमें वैसे चित्र सेवा ही लेनी चाहिए, फिर हमारे विग्रह आते हैं। काल की बात है कि भगवान श्री राम ने भी मुनि वशिष्ठ से यही पापों का नाश और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत हो वह मुझे बतलाइए। श्री विष्णु भगवान की। तो यहाँ पे हम अपनी एकादशी की कथा कर रहे थे और खाटू श्याम बाबा जी से फिर हम ये कह रहे थे कि ये आपका घर है, यहाँ पे आप निवास करिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो इस तरीके से हम प्रार्थना कर रहे थे। और खाटू श्याम बाबा जी के 11 नाम होते हैं, उन्हें भी लेना चाहिए। स्थापना के समय उनसे ये ज़रूर कहना चाहिए कि हमारे घर में आप निवास करिए। तो पहला नाम है मैं ओम बर्बरिक नमः, ओम मोरवी नंदन नमः, ओम तीन बाणधारी नमः, ओम शीश के दानी नमः, ओम श्री श्याम नमः, ओम कलियुग के अवतारी नमः, लीले का अश्वार नमः, ओम लखदातार नमः, ओम हारे का सहारा नमः, ओम खाटू नरेश नमः, ओम मोर छड़ी धारक नमः। तो इस तरह से हम उनके नाम ले रहे थे। तो यहाँ हम खाटू श्याम बाबा जी की आरती कर रहे हैं। ओम जय श्री श्याम हरे। ये हमने भोग प्रसादी उनके लिए यहाँ पर रखा था। और ये देखिए, यहाँ पे हमने जो भी मेवा हो सकी उन मेवा को रखना ही चाहिए। वैसे तो हमें पंच मेवा रखनी चाहिए। यहाँ पे कच्चे दूध का भी भोग लगाया जाता है खाटू श्याम बाबा जी को। फल फूल इत्यादि का भी भोग लगाया जाता है। यहाँ पे मैं आरती के समय थोड़ा भावुक हो गई थी, क्योंकि जब मैं आरती के समय कुछ ज़्यादा सोच लेती हूँ या उसमें हो जाती हूँ, आरती के समय डूब जाती हूँ, तो इस समय मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है। तो ये मोर छड़ी से मेरे हस्बैंड ने उनका चरणों से लगा के इस तरीके से जो झाड़ा दे देते हैं वो कर देते हैं, वो किया। तो ये अब उनकी नज़र उतारते हैं। शंख में जब जल होता है आरती के समय ही, तो उसका छींटा देते हैं। तो और जोत भी अपनी ठंडी करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप छोटी सी तरीके से अपने खाटू श्याम बाबा की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए भोग भी ऑफर करिए। मैंने उस दिन मखाने की यानी मेवा की भोग वो बनाई हुई थी, खीर। आप उनको मिठाई का भोग भी लगाइए।
ये देखिए इस तरीके से ये सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है स्थापना के समय। इत्र वगैरह भी लगाया जाता है। इत्र लगाना भी ज़रूरी होता है। मोर छड़ी उनके पास रखनी ज़रूरी होती है और कच्चे दूध का भोग खाटू श्याम बाबा जी को लगाया जाता है जब उनकी स्थापना करी जाती है। तो ये सभी तरह का भोग उनके मेरे हस्बैंड लगा रहे थे। अगर हमारे हस्बैंड हो तो या बेटे हों तो उनसे लगवाइए तो अच्छा होता है, और अगर कोई नहीं है तो हम भी लगा सकते हैं। ठीक है ना जी। तो ये मेवा की खीर बनाई हुई थी, ये फल फ्रूट थे, तो जब सभी हम भगवान को देते हैं इस तरीके से भोग लगाते हैं उनको। और ये मेरे काना लाडो को भी इधर दूध का भोग लग रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था, तो आरती के बाद मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ। तो ये होता है बाल भोग होता है माखन मिश्री का या मिश्री का, और मिश्री रख सकते हैं तुलसी दल डाल के, और दूध का भोग लगाया जाता है। ये होता है हमारे लाडो काना का बाल भोग। तो इस तरीके से हुई हमारे खाटू श्याम बाबा जी की स्थापना। तो ये इस तरीके से हमारे खाटू श्याम बाबा जी तैयार हुए हैं और सुंदर से हमारे मोहिनी रूप में हमारे कान्हा भी तैयार हुए थे। वो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं जाके। तो हमारी वीडियो ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। शिवकुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे।